हेलो गाइस। तो आज का स्टडी में शुरू करते हैं। वर्ग 4 विषय है हिंदी और पाठ का नाम है तिरंगा, जो कि एक कविता है। तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसको याद कर लीजिएगा। जिसका लेखक है, लेखक का मतलब होता है इस कविता को लिखने वाला। जो ये कविता है इसको कौन लिखे हैं, तो इनका नाम है श्यामलाल गुप्त। लेखक कहते हैं, रचयिता कहते हैं और कवि भी कहते हैं। तो इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एक तिरंगा, अपने तिरंगा पे ये कविता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है कोई भी शब्द का अर्थ, यानी कि जैसे प्यारा है, तो प्यारा का मतलब क्या होता है? प्रिय, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डियर। इसी प्रकार से विजयी, विजयी का मतलब होता है जीतने वाला, कुछ भी जीतने वाला, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कनक्यूरर। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द और उसके अर्थ दिए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो दिया है अभ्यास क नंबर में है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में सबसे फर्स्ट नंबर में बता रहा है कि इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो हम आप लोग को बता चुके हैं यहाँ पर कि लेखक कौन है। तो कविता के कवि, यानी कवि भी कहते हैं, लेखक भी कहते हैं और रचयिता भी कहते हैं। तो इस कविता को लिखने वाले कौन है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपके कविता के सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे देखिए। हर कवि हो, कविता हो या कहानी हो, यहाँ पे लेखक का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग के बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। सेकंड नंबर है, इस कविता में कवि ने देश धर्म पर न्यौछावर होने के लिए किनका आह्वान किया है? आह्वान का मतलब होता है किनको याद किया, याद करना, किनको पुकारना, तो वीरों को। 3 नंबर में है, कवि सबको एक साथ मिलकर क्या गाने के लिए कह रहा है? तो सब साथ मिलकर गाने के लिए कह रहा है, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दिया है तिरंगे को लेकर कवि के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? इच्छा का मतलब होता है उनकी मन की अभिलाषा, चाहना। वे तिरंगा को लेकर, कवि जो है, कवि के मन में तिरंगा के लेकर क्या क्या इच्छा है, क्या क्या वे चाहते हैं? तो उनकी यही इच्छा है कि यह झंडा जो है सदैव ऊंचा रहे, हमेशा ऊंचा रहे, तथा इसकी आन बान और शान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। इसको आन बान, इनकी शान के लिए ये अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। सेकेंड नंबर में आता है, कवि को तिरंगे के नीचे कैसा महसूस होता है? तो कवि को इसके नीचे सारे भय संकट दूर होने के साथ इनमें अद्भुत शक्ति का भी आभास होता है। थर्ड नंबर में दिया है, इस कविता का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस कविता में क्या कहा गया है उसके बारे में लिखना है। तो इस कविता के अनुसार यह कहा गया है कि हमारी जो झंडा है हमेशा ऊंचा रहे और इसकी हर शान बनी रहे, इसको देखकर हर वीरों में एक नया शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसके बाद दिया गया है, ग नंबर में सुमेलित कीजिए। राष्ट्र धर्म है, तो राष्ट्र धर्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। इस पे ऐसे सुमेलित करना है। सुरक्षित, सुरक्षित में अच्छी तरह रक्षित। शत्रु, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, और मातृभूमि का मतलब होता है स्वदेश। इस प्रकार से आपको चिन्ह देकर सुमेलित करना है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखे। इस झंडे के नीचे निर्भर है, सुरक्षित या ढेर नीचा है। तो यह झंडे के नीचे, यहाँ पे इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। इस झंडे के नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं, इस प्रकार से। और शब्द श्रेणी बनाइए। अंगन नंबर में भारत, तो यहाँ है तो भारत लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? तो तरबूज है, तो तरबूज, तरबूज। अब यहाँ पे जल और जल, यहाँ पे आएंगे तो लड़का, लड़का। यहाँ पे आप जाएंगे तो काजल और काजल, और यहाँ पे आएंगे तो लट्टू। चित्र को देखकर इसको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद इसको भाषा व्यवहार पे आते हैं। ये आप लोग का होमवर्क में रहेगा, तो
भाषा व्यवहार में दिया गया है कि दिए गए शब्द को विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द आप लोग को आता है भय है, तो भय मीन्स डरना, और निर्भय मीन्स नहीं डरना। उसी तरह जय, जय का हो जाएगा पराजय, नीचे, नीचे का ऊपर, योग्य का अयोग्य। इस तरह से आप लोग विलोम शब्द बना लीजिएगा। और यहाँ झंडा का पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि झंडा को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो जैसे पताका दिया हुआ है, और भी 3 यहाँ पे अक्षर है, लिख लीजिएगा। और होमवर्क बनाने के बाद इसको रीसेंड कीजिएगा। और हर पेरेंट्स से यही विनती है कि जो होमवर्क मिल रहा है याद करने के लिए, उनको आप अपने बच्चों पर केयर कीजिए। अभी फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए आप पेरेंट के साथ साथ, गार्जियन के साथ साथ उनके एक अभी टीचर भी हैं, और इस रूप में आप लोग इसको याद करवाएं। और जो होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क पूरा करवा के रीसेंड कीजिए। थैंक्स।